हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको लास्ट वीडियो मिली होगी और उस लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। चूंकि भारत की नदियों को मैं आपको करा रहा हूं और क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो मिल रही होंगी और इस बार हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यानी हिमालय के जो तीनों तंत्र हैं हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर रुख करने वाले हैं और एक एक नदी तंत्र को बहुत ही साधारण भाषा में और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, मतलब इसको तैयार करेंगे। अगर आप लोग भारत में होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई टीजीटी वगैरह का एग्जाम हो, ये वीडियो सभी के मतलब की होगी, सभी का लेवल का अच्छा होगा। मतलब इसमें कोई पोर्शन में छुटवाने वाला नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने वो काम नहीं किया है जिसके लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ तो उस काम को कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वो काम कर दिया होगा। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में भाई? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हम यहाँ पर मैप विद ट्रिक, मतलब मैप भी आपको कराऊंगा और मैप के साथ साथ कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को याद रखा जा सके आसानी से। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और पता करते हैं आगे की कहानी को। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ और एक आपको स्लाइड दिखाई जाएगी। स्लाइड में स्लाइड आपके सामने ये रही। ये स्लाइड है जो आपकी बुक है, जल्दी ही मार्केट में आने वाली है। फिलहाल ये हैंड रिटन नोट्स में है, जो आप अगर लेना चाहते हो तो मिल सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स, प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स एंड पीपीटी के फॉर्म में, मॉक टेस्ट सीरीज। और आपको व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा खुद का व्हाट्सअप नंबर है जिसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी क्वेरीज के लिए और कोई भी कोर्स कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए, ई वर्ल्ड एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं आपको कंटेंट बेहतर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और मैंने इस बार सोचा कि आपको बायलिंगुअल चीज़ें दी जाएँ, बायलिंगुअल चीज़ें आपको दी जाएंगी, मतलब दोनों भाषा में आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी, दोनों के लिए आपके लिए कार्य संपन्न हो जाएगा। चलिए देखिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। दुनिया में जितने भी बड़े नदी तंत्र हैं उनमें से एक बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट इज लार्जेस्ट रिवर इन ब्रह्मपुत्र विच हैज अ लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी इसकी जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, जिसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट फ्लोज थ्रू द तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। इट फ्लोज, या मतलब ये बहती है कहाँ पर? तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी आपको यहाँ से एक बात पता चली कि ये जो नदी है वो तिब्बत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है और भारत में बहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नदी मतलब वो कई देशों से होकर बहती है, मतलब 3 देशों से होकर ये बह रही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये कहाँ कहाँ को होकर बहती है ये देख लीजिएगा आप। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो नदी तंत्र आपको दिख रहा है। ये नदी यहां से निकली, ये नदी आपको आपने देखा यहां से नदी निकलती है। ये नदी कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर पर्वत से। कैलाश मानसरोवर पर्वत से इसका निकास होता है, मतलब निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, चेमायुंग डुंग। चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है। और दोस्तों फिर ये चल देती है, अपनी रंभाटे देती हुई, मतलब गरजती हुई सीधा चल रही चाइना की तरफ। और चाइना पे यहाँ इसको बोलते हैं जांगमो, या इसको हम यांगयुंग जांगपो के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और आगे चले तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे सर एक बात हमें बताइएगा, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड। आपके माइंड में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए अगर आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि सर ये जब सीधी जा रही थी तो यहां से भी एंट्री कर सकती थी भाई, ये यहां से भी तो एंट्री कर सकती थी, फिर इसको इतना घूम के क्यों आना पड़ा? दोस्तों किस लिए घूम कर आना पड़ा इसको? क्योंकि यहां पर पर्वत पड़ता है आपका नामचा बरवा, नामचा
बरवा एक पर्वत पड़ता है जिसको पार करना बड़ा कठिन था, तो इसने क्या काम करा, उसके दूसरी तरफ को रास्ता काटती हुई भारत में प्रवेश करने का इसने प्रयास किया। क्योंकि अकलमंदी इसमें कहते हैं कि हवा के रुख को देखकर जो पेड़ झुकना जानते हैं वो अक्सर बच जाया करते हैं, और जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाया करते हैं। तो ठीक, इन्होंने वही काम किया। इन्होंने क्या काम किया भैया, इन्होंने रास्ता बदला और भारत में प्रवेश ये कर गई। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे से करती है भाई, यहां एक दर्रा पड़ता है, दर्रा कौन सा है, यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और आगे भारत के अरुणाचल प्रदेश असम राज्य को होती हुई यह असम राज्य को होती हुई कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारते हैं। और इधर से आने वाली एक धारा, एक हुगली नदी, देखो मैंने आपको पिछला तंत्र पढ़ाया था, आपको पता होगा, ये नदी हुगली नदी है जो गंगा नदी के, और ये भागीरथी है। आप कहोगे सर भागीरथी यहाँ कैसे आ गई, भैया भागीरथी स्टार्टिंग में भी होती है और यहाँ भी होती है। भागीरथी जब इसमें जाकर मिलती है तो जब ये यहाँ प्रवेश करती है तो ये कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है मित्रों, ये कहलाती है आपकी पद्मा कहलाती है। और जब ये पद्मा कहलाती है तो दोनों संयुक्त धारा क्या कहलाती है, आपकी पद्मा के नाम से पुकारी जाती हैं। इधर से बराक नाम की एक नदी इसमें आकर मिलती है तो आपकी ये मेघना नदी बन जाती है, मतलब मेघना। आगे जाकर अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, सुंदरवन के डेल्टा में अपना जल गिरा देती हैं। ये मैंने आपको इसका फ्लो समझाया। आइए अब इसको डीपली तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि इधर से आने वाली कौन सी नदी इसमें मिल रही है, ये वाली नदी बाईं तरफ की नदी, इसमें दाईं तरफ की नदी, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप जो मांजुली द्वीप है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही निर्मित होता है। बढ़े आगे दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड चेमायुंगडुंग। ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया इज नोन एज यारलुंग। देखिए जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं, यारलुंग कहते हैं। यारलुंग जांगबो के नाम से पुकारते हैं ना, तिब्बत क्षेत्र, ये तिब्बती क्षेत्र में, मतलब भारत के जस्ट ऊपर तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग मैंने आपसे कहा। इट ऑल्सो हैज़ एन अनदर नेम इन चाइना, यारलुंग एंड तिसांगो। मतलब इसको बहुत सारे नाम इसके अन्य भी हैं जिसको नाम से पुकारा जाता, इसको दिहांग, इसको यारलुंग, इसको सांगपो, बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नामक हिमवाह हिमनद से हुआ है। और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसको एक अन्य नाम यारलुंग या तिसंगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब पैसे तेरे तीन नाम, परसा परसु परशुराम, ठीक उसी प्रकार से नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। यारलुंग है, जांगपो है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है, मेघना है, पद्मा है। ये सारे ही नाम किसके हैं, ये आपके ब्रह्मपुत्र के हैं। यहाँ आपको एक डिटेल मैंने और जोड़ दी है, इस डिटेल को भी आप आसानी से देखें। डिटेल क्या है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश को पढ़िएगा सही से, ठीक है। सुवनश्री, ये नाम आया सुवनश्री, तीस्ता, टोरसा, लोहित, बराक एटसेट्रा। ये जो नदियाँ हैं, ये मैंने नदियों का नाम लिया। सुवनश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उप नदियाँ हैं। टोरसा एटसेट्रा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये कैसी हैं, सहायक नदियाँ हैं। द सिटीज अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र आर डिब्रूगढ़, तेजपुर एंड गुवाहाटी। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है और आपका गुवाहाटी है। ये पूछ लेता है कभी कभी, जैसे गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका आंसर आता है लखनऊ शहर, ठीक है। अजमेर किस नदी के शहर किनारे बसा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखिए कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से भारत में ये पासी घाट है, ये कौन सा घाट है दोस्तों, पासी घाट है। और आगे जैसे हम चले तो पासी घाट से आगे ये एक जगह पड़ी आपकी, यहाँ पर ये आपका डिब्रूगढ़ हो गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपने सुना होगा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपने सुना होगा दोस्तों, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बारे में, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना। और ये आपका नीमाती, यहाँ पर तेजपुर और आपका गुवाहाटी, ये वो शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हैं, बैंक पर बसे हैं, ठीक है।
चलिए बढ़े आगे, चलिए और इससे संबंधित जानकारी। उत्तर दिशा या दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ, मतलब वो नदियाँ जो या तो कह सकते हैं कि ऊपर से आकर इसमें मिलती हैं, या कह सकते हैं दाहिनी ओर से मिलती हैं। दाहिनी ओर का मतलब समझते हो भाई, अगर नदी बहती हुई इधर को जा रही है तो नदी की जिधर को बहेगी हमें अपना मुख उधर को करके ये देखना दाहिना किधर है और बाइना किधर है। सपोज दैट मैं आपकी तरफ को आ रहा हूँ तो मेरा बायां हाथ ये, दायां हाथ है, हालांकि आपको उल्टा लग रहा होगा, जस्ट ऑपोजिट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। देखिए, सुमन ऑरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर माजुली आइलैंड ऑन द राइट साइड एंड फॉलोड बाय द रंगा रिवर रनिंग पैरेलल टू इच। यानी एक बात आपको समझाएं कि सुबनसिरी तिब्बत पठार से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली द्वीप के पास, कौन से भैया, मांजुली द्वीप के पास आकर इसमें दाहिनी ओर से क्या करती है, मिल जाती है। मांजुली द्वीप के पास दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती है और इसके बाद इसके समांतर चलती हुई एक नदी है रंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, रंगा नदी है, जो ऊपर से आती है और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये रंगा नदी और आपकी मांजुली द्वीप के पास मिलने वाली सुबनसिरी, ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। इससे आगे चलकर मानस नदी है एक, मानस नदी भूटान की एक प्रसिद्ध नदी है, भूटान की एक प्रसिद्ध नदी है मानस नदी, और वो असम से बहती हुई इसमें आकर मिलती है। और भूटान की दूसरी नदी संकोच नदी है, जो इसी की समांतर चलती हुई असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर आकर मिल जाती है। आइए आपको दिखाता हूँ कहाँ का कैसे मिलती है। अच्छा, यहाँ पर अभी पिक्चर नेम आपको दिखाऊंगा, डालनी चाहिए थी वैसे मुझे। द अदर ट्रिब्यूटरी इज द तीस्ता विच ओरिजिनेट फ्रॉम द जेलामू ग्लेशियर, मतलब अन्य सहायक नदी तो कौन सी है, अन्य सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तीस्ता नदी है, जो सिक्किम के चोलामू झील के पास से जेलामू ग्लेशियर से निकलती है। चोलामू झील का नाम है, जेलामू ग्लेशियर का नाम है। चोलामू झील से जेलामू ग्लेशियर से निकलकर चुंबी घाटी से होती हुई दार्जिलिंग के पास, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी भाई, आपकी तीस्ता नदी। ठीक है, इस नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवाद है भाई। तीस्ता नदी, अगर आपसे पूछ लेता है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है, तो तीस्ता नदी को। और आपसे अगर पूछ ले भारत और बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है, तो आपको हो जाएगा न्यू मोरे द्वीप और आपका तीस्ता नदी, ये दोनों ही विवादित जगह हैं, ये विवादित चीज़ें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्किल एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, बड़े आगे चले हुए देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमने देखा ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में लोहित है, कौन सी भाई, लोहित नदी है, दिबांग नदी है, धनसिरी है और बराक है। मतलब बाईं ओर का मतलब समझते हो, बाईं ओर का मतलब है कि जैसे आप ये नदी इधर को चल रही है, ये नदी इधर को चल रही है, तो इधर को चल रही है, तो कौन, देखो ये आकर इसमें ये नदी मिली, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको नदी क्लियर हो जाएंगी। ये नदी इसमें आकर मिली, यहाँ आकर मिली, कुछ नदी इसमें यहाँ मिली, कुछ नदी आकर सीधा यहाँ मिलती है, एक नदी आकर यहाँ मिलती है। तो ये बाईं ओर से आने वाली नदी हैं। बाईं ओर से आने वाली नदियों में एक नदी आपकी लोहित नदी, कौन सी नदी आपकी, लोहित नदी। दोस्तों, इस लोहित नदी को हम खूनी नदी भी कहते हैं, इस लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से पुकारते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1857 की लड़ाई में भारतीय लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मारा गया था अंग्रेजों के द्वारा, उनको मारकर इसमें डाल दिया गया था नदी में, जिस कारण इसका पानी लाल हो गया, इस नदी को खूनी नदी कहते हैं। लेकिन और हिंदू धर्म के कुछ और ही बताते हैं कि जब माता दुर्गे इसमें प्रसव हुआ था माता दुर्गे का, तो उस दौरान उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बहा था, तो यहाँ पर इसलिए ये लाल होता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो आगे। बाईं ओर से मिलने वाली नदी मैंने आपको बताया लोहित, दिबांग, धनसिरी और लोहित नदी और दिबांग नदी। लोहित नदी और दोस्तों कौन सी नदी, एक तो लोहित नदी और आपका एक दिबांग, अरुणाचल प्रदेश की मिसमी की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, ये मिसमी की पहाड़ियों से निकलती हैं, मिसमी की पहाड़ी से निकलती हैं। और धनसिरी नदी लेसांग चोटी नागालैंड से निकलती है, लेसांग चोटी नागालैंड से निकलती है। यानी एक बात आप यहाँ समझेंगे, एक तो आपकी अरुणाचल प्रदेश से आ गई धनसिरी, और ये आपकी मिसमी, ये आती मिसमी की पहाड़ियों से, और दूसरी जो आती है नागालैंड से, दूसरी आपकी जो नागालैंड से आती है वो आपकी ये आपकी लेसांग चोटी के नागालैंड के निकलकर बाईं ओर से आकर इसमें
मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं और इसको जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। हेलो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधा घंटा। ठीक है भाई। चलिए सॉरी, मैं एक बार क्लास दे। असम में नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और कहीं कहीं पर तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है दोस्तों, 10 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। मतलब एक बात बताओ, जब इसमें लोहित, दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी, इतनी सारी नदियां जब इसमें आकर मिलेंगी तो क्या इस नदी का रूप चौड़ा नहीं होगा, मतलब ये चौड़ी नहीं होगी। ये दोस्तों बहुत चौड़ी हो जाती है। और आगे चलकर डिब्रूगढ़, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। नदी डिब्रूगढ़ के पास जाकर क्या हो जाती है, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ ये 2 शाखाओं में बट गई, एक शाखा इधर गई, ये ऐसे, और यहाँ बीच में द्वीप बन जाता है, एक द्वीप बन जाता है। इस द्वीप को कहते हैं मांजुली द्वीप। कौन सा कहते हैं इसको हम, इसी को कहते हैं दोस्तों मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। असम में ही नदी की दोनों शाखाएं मिलकर एक मांजुली द्वीप, कौन सा भैया, मांजुली द्वीप बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो दुनिया का कैसा है, सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, कौन सा, मांजुली द्वीप। असम में नदी को प्राय ब्रह्मपुत्र नाम से ही बुलाते हैं, पर बोडो लोग इसे भुल्लुम बुत्तुर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कलकल की आवाज का निकालना। मतलब क्या करती है ये, कलकल की आवाज को निकालती है। कलकल की आवाज को क्या करती है, निकालती है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं वहां पर, बुल्लम या बुत्तुर के नाम से इसको पुकारा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी फैमिली को बढ़ाइएगा इसको आगे। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काटकर, भाई ये तो पता है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, यहाँ से वृद्ध हिमालय को काटती है। क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर वृद्ध हिमालय को काटती है। और एक दर्रा मैंने आपको बताया, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है, यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काटकर एक गहरे गड्ढे यानी गार्ज का निर्माण करती है, और जिसे कहा जाता है कोरबा गार्ज, ठीक है, जिसका निर्माण करती है, जिसे देहांग गार्ज या दोस्तों कोरबा गार्ज के नाम से पुकारते हैं, जिसको देहांग गार्ज या हम कोरबा गार्ज के नाम से इसको हम पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में, मतलब भारत के सबसे पूर्वी राज्य है, भारत के सूर्योदय का प्रदेश जिस प्रदेश को कहा जाता है, जब उस प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो 2 सहायक नदियां दिबांग नदी मिसमी की पहाड़ियों से और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से में आकर मिल जाती है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल मैदान में प्रवेश करती है। यानी एक तो 2 नदियां इसमें मिल गई, दूसरा समतल मैदान आ गया। पानी को समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं, लेकिन पानी को समझ में आएगा। पानी जब ऐसे चारों तरफ घूम के चलेगा, बीच में द्वीप का निर्माण कर लेगा, बीच में द्वीप का निर्माण कर लेगा, तो उसी को कहा जाएगा मांजुली द्वीप। यानी यहां से जैसे आगे बढ़ती है ये नदी, शायद आपको कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको दिख जाए, नदी को काले रंग कर लेता हूं। तो ये नदी जैसे आगे बढ़ी, ये मैं अब यहाँ आकर चौड़ी हो जाती है, यहाँ आकर ये चौड़ी हो गई, फिर से ये ऐसे चल दी, ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो ये बीच में जो आपका ये द्वीप बनता है, बीच में जो ये आपका एक द्वीप बन जाता है, इस द्वीप को ही कहा जाता है दोस्तों, इस द्वीप को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मांजुली द्वीप, मांजुली का है जी, मांजुली द्वीप इसको हम कहते हैं। और मांजुली द्वीप में देखिए इधर से आकर इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं, इधर से लोहित नदी है जो इसमें आकर मिलती है, दिबांग नदी, ये कहाँ से निकलती है, मिसमी की पहाड़ियों से। किस्मी मत बोलना भाई, हालांकि किस्मी की पहाड़ियाँ भी हैं, तो मिसमी की पहाड़ियों से आकर इसमें मिलती है। उसके बाद इसमें आकर बराक नदी मिलती है जो नागालैंड से निकलती है।
तो ये सारी चीज़। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किससे प्रवेश करती है, मैंने अभी आपको बताया यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत से होकर बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। मतलब वह नदी जो भारत से होकर बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है। होने को तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई की कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि 2880 की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर से गुजरेगी, उसके बारे में बात करेंगे हम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि तीन देशों से होकर बहती है। मैंने आपको बताया कैसी नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। आगे अगर हम इसके संदर्भ में और बात आगे रखना चाहूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, फाइनली दिस रिवर एंटर बांग्लादेश वेयर इट्स नॉन एज जमुना। जब ये कहाँ बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो किस नाम से पुकारी जाती है, जमुना। हालांकि कुछ लोग तो भारत की यमुना नदी को जमुना मानते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। यमुना यमुना है, जमुना जमुना है। जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है। लाटर द ब्रह्मपुत्र रिवर मेट्स द गंगा रिवर फ्रॉम वेयर इट्स गेट्स इट्स नेम पद्मा। यानी जब ये क्या करती है, गंगा से मिल जाती है, तो गंगा से मिलने के बाद ये दोनों नाम क्या रख लेती है दोस्तों, आपकी पद्मा नाम रख लेती है, आपका पद्मा नाम रख लेती है। और फर्दर टू द लेफ्ट a river from the Mount Japao peak that draws the Barak river which is later known as the Surma and the Meghna। जिस यानी एक बराक नदी आकर इसमें मिलती है, बराक नदी को सूरमा और मेघना के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिल जाती है जिसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा पड़ जाता है। आगे बाईं ओर से माउंट जेपाओ चोटी से नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, और यही बराक नदी आगे चलकर सूरमा कहलाती है, फिर मेघना कहलाती है और मेघना नाम से जानी जाती है। और जब ये मेघना नदी इसमें आकर मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को भी क्या कर देती है, मेघना नदी कर देती है। मतलब छोटी है, छोटी मत समझना, छोटी है छोटी मत समझना, अपने जैसी कर लेगी। कदली सी भुजंग मुख एक स्वाति गुणतीन, और जैसी संगति बैठी हो ऐसे ही गुणतीन। और कई बार कहते ना, रहीमन देख बडैन को लघु न दीजे डारी, जहां कामावत सुई है वह कहा करे तलवारी। तो ये कुछ इस प्रकार की है भैया। चलिए, फाइनली दिस रिवर ड्रेन्स वाटर एज ए कंबाइंड वाटर स्ट्रीम नियर द डेल्टा ऑफ द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के खूबसूरत जंगल में अपना डेल्टा बनाती है, अपना जल गिराती है, एक संयुक्त जलधारा के रूप में अपना जल गिराती है। इन दिस वे दिस रिवर ट्रेवलिंग टू द ऑल थ्री कंट्रीज सरेंडर्स इटसेल्फ टू द बे ऑफ बंगाल, दैट इज इट एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। मतलब ये 3 देशों की यात्रा करती हुई, अंत में ये 3 देशों की यात्रा करती हुई दोस्तों कहाँ चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाकर गिरा देती है और वहीं जाकर समा जाती है। वहीं जाकर क्या कर देती है दोस्तों, समा जाती है। और यहाँ आकर आपका सफ़र खत्म हो जाता है, किसका, आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। तो दोस्तों हमने बात करी किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, और आपको पता लगा होगा ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ इसको यारलुंग भी कहते हैं, जांगपो भी कहते हैं। यह भारत में कोरबा गाज बनाती है, ये भारत में यांगयाप दर्रे से घुसती है, कोरबा गाज बनाती है, दिबांग नदी मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, लोहित नदी मिलती है, बराक नदी मिलती है, सूरमा नदी मिलती है, पद्मा नदी मिलती है, और भारत की ही सबसे बड़ी नदी गंगा भी इसमें आगे चलकर मिल जाती है, जहाँ इसको पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आगे जाके मेघना कहलाती है दोनों बहनें, और मेघना अपना जल कहाँ गिराती है, सुंदरवन के डेल्टा में। और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डेल्टा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले मैं आपको गंगा तंत्र करा चुका हूं, उससे पहले मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बता चुका हूं, उन वीडियोज को भी जाकर देखिएगा। अब भारत में होने वाले वनडे एग्जाम में सभी में ये रामबाण वीडियो होगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अतुल कुमार मसौतिया आपसे लेता हूं विदा, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।